दोस्तों, कभी कभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है तो लोग पूरी सीरीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सीन थोड़ा अलग है। माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट रिलीज हुई और कुछ ही घंटों के अंदर सबका अटेंशन एक पर्टिकुलर एपिसोड ने ग्रैब कर लिया, एपिसोड 3। और ऑनेस्टली जब मैंने पूरी सीरीज देखी तब मुझे समझ आया कि लोग स्पेशली इसी एपिसोड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एपिसोड 3 ही वर्थ वॉचिंग है या पूरी डॉक्यू सीरीज ही एक्चुअली देखने लायक है? चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेता हूँ, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि ये माइकल जैक्सन का कैरियर, कंसर्ट और लेजेंडरी परफॉर्मेंस सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री है, तो नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री एक कम्प्लीटली डिफरेंट रूट लेती है और नाम ही उसका हिंट देती है, द वर्डिक्ट। मतलब फोकस स्टारडम से ज्यादा उन इवेंट्स पर है जिनके बारे में दुनिया सालों से डिबेट कर रही होती है। और ऑनेस्टली मुझे यही अप्रोच सबसे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मेकर्स ने सेफ रूट नहीं लिया। पहले 2 एपिसोड मेरे लिए फाउंडेशन का काम करती है और मुझे लगता है इन एपिसोड्स को स्किप करना गलती होगी, क्योंकि एपिसोड 3 का इम्पैक्ट तभी फील होता है जब आप उस बिल्ड को एक्सपीरियंस करते हो। सीरीज धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, टाइमलाइन एस्टैब्लिश करता है और फिर आपको उस पॉइंट तक लेकर जाती है जहां डॉक्यूमेंट्री अपना मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्शन ओपन करती है। पेसिंग स्लो नहीं लगी, कंट्रोल लगी और मुझे पर्सनली वो काफी इफेक्टिव लगा। अब आते हैं उस एपिसोड पर। सच बोलूं, मेरे लिए डॉक्यूमेंट्री यही से नेक्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ जो डिस्पोजिशन मटेरियल और आर्काइव फुटेज यूज की गई है उसने मेरी क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज की। और मुझे एक चीज बहुत पसंद आई, डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टेंटली मुझे स्पून फीड नहीं करती, वो मुझे ऑब्जर्व करने देती है, मुझे डिसाइड करने देती है, मुझे डिटेल्स नोटिस करने देती है। और यही चीज एपिसोड 3 को एंगेजिंग बनाती है। मैं जेन्युइनली फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था, एक्सप्रेशंस, पॉजेज, बॉडी लैंग्वेजेस, और यही वो मोमेंट है जहां डॉक्यूमेंट्री अपने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मेरे लिए कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे: सीरियस टोन, एंगेजिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग आर्काइवल प्रेजेंटेशन, क्यूरियोसिटी ड्रिवन स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंट बिल्डअप। सीरीज कहीं पे भी सेंसेशनल फील नहीं हुई, क्योंकि ऐसे टॉपिक में ओवर ड्रामेटाइजेशन बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ मेकर्स कंपैरेटिवली रिस्ट्रेंट अप्रोच लेते हैं। तो अगर आप एक फास्ट पेस्ड ट्रू क्राइम स्टाइल डॉक्यूमेंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एक्शन या शॉकिंग रिवील्स के थ्रू नहीं चलती, ये इन्फॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू चलती है। और कुछ व्यूअर्स को ये अप्रोच स्लो लग सकती है। मुझे पर्सनली ये इशू नहीं हुआ, बट ये डेफिनेटली सबकी टेस्ट की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा वो माइकल जैक्सन के बारे में नहीं था। क्वेश्चन था, हम कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर्स को कैसे देखते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ उनके अचीवमेंट से जज करते हैं या उन कंट्रोवर्सी से जो उनके नाम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाती है? मुझे लगता है एक डॉक्यूमेंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट भी वही है, ये डिस्कशन क्रिएट करता है। तो क्या माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट देखना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हो, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी टेलिंग पसंद है, ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली, खास करके एपिसोड 3। लेकिन सिर्फ एपिसोड 3 देखकर मत निकल जाना, क्योंकि उसके इम्पैक्ट बिल्डअप के बिना वो उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा। तो मेरे तरफ से इस डॉक्यू सीरीज को 4 आउट ऑफ 5। सच बोलूं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इंफॉर्मेशन तो देती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज डिस्कशंस क्रिएट करती है। मेरे लिए माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट सेकंड कैटेगरी में आता है। सीरीज खत्म हो जाती है लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, और शायद वही इसका सबसे बिगेस्ट सक्सेस पॉइंट है। अब तुम बताओ, अगर तुमने ये सीरीज देख ली तो बिना स्पॉयलर्स के एक बात कमेंट में जरूर लिखना, क्या एपिसोड 3 हाइप जस्टिफाइड है या पूरी सीरीज इक्वली स्ट्रॉन्ग है? कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे और मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।